गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 13 नंबर का। इस क्वेश्चन में हमें जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हमें ये प्रॉफिट दिया हुआ है 1,25,000 आफ्टर कंसिडरिंग दिस दिया हुआ है। तो मतलब कि ये ऑलरेडी जब हम पीरियड अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11th में हमने पढ़ा था, वो अकाउंट बनाते हैं तो हमारा ये सब चीज़ हम उसमें माइनस करते हैं। कौन से साइड आता है? डेबिट साइड। डेबिट साइड में हम सारा चीज़ क्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। तो ये ऑलरेडी माइनस करके नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। बट अब अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होता है तो हमें ये सब चीज़ें जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह होते हैं उसको हमें माइनस नहीं करना होता है। तो ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, फिर भी ये होने वाला है। आपकी वैल्यू वगैरह कम होगी, डेप्रिशिएट होगी मशीन, बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट होगा। अगर आप सेल कर रहे हो तो ऑब्वियसली मशीनरी आपके पास है। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, मशीनरी आपके पास है, तो वो प्रॉफिट भी हमें होगा ही मशीनरी से। भले गुड्स से नहीं हो सकता है, क्योंकि हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो गुड्स नहीं होगा, गुड्स से नहीं होगा। बट मशीनरी हमारे पास, अगर बिजनेस बंद कर दे रहे हैं तो मशीनरी हमारे पास होगी और उसे हम सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट हमें होगा। तो ये नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट होते हैं। गेन अगर हो रहा है तो लॉस हो रहा है तो एक्सपेंस होगा। तो इसको हम जैसे हमने लिख दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसमें एडजस्टमेंट में हमें 3 आइटम्स, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन। जैसे टेंजिबल एसेट में वैल्यू कम होती है किसी एसेट की तो वो डेप्रिशिएट होता है, वैसे इनटेंजिबल एसेट जब वैल्यू कम होती है तो वो अमोर्टाइजेशन होता है उसका। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल में लगता है और डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स में लगता है। फिर ये तीनों चीज़ें हम ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। फिर हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में हमारे करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज आती हैं। फिर हमारा यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल हमारी करंट एसेट है, इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट है। इसको हम देखते हैं कि क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल, पहला जब हम कैश फ्लो क्वेश्चन करते हैं तो हमारा पहला मोटिव ये होता है कि हमें पहले ओपनिंग और क्लोजिंग को देखना है। तो ओपनिंग क्लोजिंग इसमें दिया हुआ 2003, तो हमारा ये क्लोजिंग होगा। 2002 दिया हुआ है, वो हमारा ओपनिंग होगा। तो इन जो ट्रेड रिसीवेबल है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। जब हमारा एसेट इंक्रीज होता है तो मतलब वैल्यू, कैश हमारा कम हो रहा है, तो कैश को हम लेस वाले सीन में डाल देते हैं। 45 हो रहा है तो 10,000 लेस हो जाएगा। इन्वेंट्री है हमारा 75 ओपनिंग में था और 69 क्लोजिंग में हो गया, तो मतलब ये कम हो रहा है तो हम इसे ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट हाफ को देखते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें इस पार्ट में लेना नहीं होता है। ट्रेड पेबल हमारा करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी हमारा 30,000 से 32,000 हो रही है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो 32,000 हो रही है, मतलब कि हमारा इंक्रीज हो रहा है। अगर लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है तो हम उसे ऐड करते हैं। एक्सपेंस पेबल हमारा 10,000 से 5,000 हो रहा है, तो हमारा ये डिक्रीज हो रहा है। अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है, ऑब्वियसली एक्सपेंस पेबल है तो करंट लायबिलिटी ही है। पेबल मतलब कि हमें देना है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी अगर हमारा क्या है, कम हो रही है, तो हम लेस करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट हमें फाइनेंसिंग में लेना होता है और हमें निकालना है नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इसमें हम लेंगे नहीं। अब देखते हैं इसका आंसर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ये क्वेश्चन, हम क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इस तरीके से हम लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये हमारा इतना ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था तो हम वही लिख देंगे। इसके बाद हमें एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट में ऐड वाले आइटम्स मैंने बोले थे 3 होंगे। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। अमोर्टाइजेशन मतलब गुडविल की वैल्यू कम हो रही है, तो हम इसको प्लस वाली आइटम्स में, ऐड वाले आइटम्स में लिख देंगे। लेस करना हमें गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, हम लेस कर देंगे। इतना 10,000 हमारा था, लेस कर दिया। फिर हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, हमारा ये आ चुका है। ठीक है, फिर हम उसको ऐड करेंगे। उसमें इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो रही थी, हाँ,
इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो रही थी तो हमने ऐड किया है, ट्रेड पेबल की वैल्यू ज़्यादा हो रही थी तो हमने लेस कर दिया ये अमाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लेस वाले आइटम देखे, ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू ज़्यादा हो रही थी तो हमने उसका डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस हमने ले लिया 10,000। फिर ट्रेड पेबल की वैल्यू कम हो रही थी, 10,000 से 5,000 हो रही थी तो हमने यहाँ पर 5,000 ले लिया है। कैश फ्लो बिफोर टैक्स पेमेंट हमारा ये 1,98,000। इस क्वेश्चन में हमें इनकम टैक्स वगैरह नहीं दिया हुआ है तो उसकी जगह हमने नील लिख दिया। फिर हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हमारा पॉजिटिव का बैलेंस था तो हमने फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट to comment on video.